नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है माता सीता को दिया गया श्राप। और ऐसा क्या श्राप था जिससे गर्भावस्था में माता सीता को अपने पति श्री राम से अलग रहना पड़ा। दोस्तों, सनातन धर्म की कहानियां में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। एक कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान श्री राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है श्री राम जी से। हम सबके मन में सवाल उठता है कि श्री राम तो भगवान है, फिर वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों पंछियों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए उनको भगवान राम और माता सीता के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम दोनों बातें कर रहे हो, वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अनोखा होगा। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने उन दोनों तोता से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधा मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। इसके बाद नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरे पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था के दौरान मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपना प्राण त्याग दिया। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। और दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हमने जाना कि माता सीता को पति वियोग क्यों सहना पड़ा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।